ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18/3/2025। प्रातः मुरली। ओम शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। कौन से समय? इस संगम युग में हमारी ये जो जीवन है, ये जो जन्म हुआ है हमारा संगम युग में, अलौकिक जन्म, ये बहुत अमूल्य है। इसका कोई भी मूल्य नहीं है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तो हम अभी तक हद में फंसे हुए थे, पर हम अभी बेहद की सोचने वाली आत्माएं हैं, है ना। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। तो कौन है हम? ब्रह्म कुमार। इस पूरे जगत का हम कल्याण करने वाले हैं। आत्माओं की हम प्यास बुझाने वाले हैं। कैसे? ज्ञान अमृत का पान कर जो बाबा हमें देते हैं ज्ञान अमृत, उसका हम पान करके सारी आत्माओं का हम कल्याण करने वाले हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? तो देखिए, बाबा जो हमें वर्षा देने आए हैं 21 जन्म का, तो उस वर्षे का अधिकार हमें किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? वो कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जिसे हमें 21 जन्म का वो सुप्रीम अथॉरिटी से वो वर्षा हम उस वर्षे के अधिकारी हो सकते हैं? तो चलिए जानते हैं उस पुरुषार्थ के बारे में। उत्तर है, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का जो भान है वह निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त होगा। तो जैसे यहाँ है ना कि देखो, मतलब भले एक स्त्री और एक पुरुष, लड़का लड़की मिल भी रहे, पर वो एक दूसरे को क्या समझ रहे? आत्मा, भाई भाई, मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। तो यही अभ्यास हमें पक्का करना है, उसके देह की तरफ हमें ध्यान ना जाए। तो मोस्टली क्या होता है कि हम किसी से मिलते थे, उसके चेहरे की तरफ ध्यान रहता है, बार बार उसका चेहरा ही हमें याद आता है। तो वो चेहरे को ही हमें गायब करना है। वो क्या देखना है? मैं आत्मा और तुम भी आत्मा, है ना। वैसे तो हम शरीर को किसी के याद नहीं करते, मोस्टली मैं वो भी सामने वाला लड़का लड़की जो भी हो, उसका हमें चेहरा, फेस याद आता है। तो हमें वहाँ से गायब करके हमें क्या करना है? आत्मा, उसके भ्रुकुटी में ही देखना है कि आप आत्मा भाई और मैं भी आत्मा, है ना। तो ऐसा हमें अभ्यास करना है, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। परंतु स्त्री पुरुष का भान व यह दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, है ना, बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। तो आज से हमारा मतलब, बाबा तो पहले दिन से ही ये पुरुषार्थ के बारे में बोल रहे कि बच्चे खुद को भी आत्मा देखो और सामने वाले को भी आत्मा ही देखो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि देखो, अगर आप ये अभ्यास पूरा प्रिपेयर करोगे तो ही आपको वर्षा मिलेगा, मुक्ति और जीवन मुक्ति का, अदरवाइज नहीं। आज की मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे यह जानते हैं, ओम माना अहम, आत्मा मम शरीर। अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को और इस सृष्टि चक्र के जानने वाले बाप को जान गए हो। तो है ना, अभी हमारा जो ये सृष्टि चक्र है, माना सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 5000 वर्ष का हमारा सृष्टि चक्र है। और लास्ट वाला जो है हमारा छोटा सा 100 वर्ष का जो है वो है संगम युग। तो बाबा ने हमें इसके बारे में बहुत अच्छा समझाया है ना। तो अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को और इस सृष्टि के चक्र के जानने वाले बाप को भी जान गए हो। तो कितने लकी है ना हम। हाउ लकी एंड ग्रेट वी ऑल आर। क्योंकि चक्र को जानने वाले को रचता ही कहेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं ना, आप तो रचता ही हो, और आपका हर संकल्प भी बाबा कहते हैं कि रचता, आपकी रचना है वो, है ना। आप रचता और आपके संकल्प आपकी रचना। तो बड़ा ध्यान देना चाहिए हर एक संकल्प भी, क्योंकि वो हमारी रचना है। तो रचता और रचना को और कोई भी नहीं जानते, है ना। तो जो ये होते हैं सन्यासी, वो क्या कहते थे कि नेति नेति, हम नहीं जानते, नयति नयति, हम नहीं जानते, जो हुआ है सो हो रहा है। बल पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि है,
उन्हें अपना घमंड तो रहता है ना, परंतु उनको यह पता नहीं है। कहते भी है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, यह 3 चीज़ें हो जाती है, इनका भी अर्थ नहीं समझते। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर से, उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती है ना। सन्यासी जो रहते हैं उनको कौन सा वैराग्य आता है? घर का। वो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, पर उनको भी ईर्ष्या रहती है ना, ऊंच नीच इन सब बातों की उन्हों को भी ईर्ष्या रहती है। यह उच्च कुल का है, यह मध्यम कुल का है ना। वो ऐसे करते हैं ना कि नहीं आप हमें छू नहीं सकते हो, आप छू सकते हो, हम इनसे मिलेंगे, हम उनसे नहीं मिलेंगे। तो वो ऐसे भेद करते रहते ऊंच और नीच का। इस पर उन्हों का बहुत चलता है। कुंभ के मेले में भी उन्हों का बहुत झगड़ा हो पड़ता है। तो हमने देखा है ना अभी इस बार कि जैसे ये देखो कि कुंभ के मेले में, अभी कुंभ का मेला हुआ, कितना झगड़ा, कितना क्या क्या चला वहाँ पे, है ना। तो कुंभ के मेले में भी उन्हों का बहुत झगड़ा हो पड़ता है कि पहले किसकी सवारी चले, है ना, कि कौन जाएगा कुंभ के मेले में स्नान करने, ये कि वो हम जाएं, आप जाओ तो हमारा मान अभी श्रेष्ठ है तो हम पहले जाएंगे, फिर हमारे बाद आप जाओगे। तो ये कितना, बाबा ने तो पर हमें इस सबसे परे कर दिया है। कोई ऊंच है ना, कोई नीचे, हम सब एक समान है ना। तो बाबा ने ये वाली चीज़ से हमें देखो कितना मुक्त कर दिया है। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना कि आप बेहद की स्थिति में हो, ना कि हद की। तो उन्हों का बहुत झगड़ा हो पड़ता है कि पहले किसकी सवारी चले, इस पर बहुत लड़ते हैं। फिर पुलिस आकर छुड़ाती है। तो यह भी देह अभिमान हुआ ना। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है सब है देह अभिमानी। तुमको तो अब देही अभिमानी बनना है। बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। तो देखो जो भी हम कर्म करते हैं, दिन भर कोई भी कर्म करते हैं, चाहे हम काम पर है, चाहे हम घर का काम कर रहे, इस्त्री कर रहे, पोछा कर रहे, कुछ काम करें, तो क्या करें कि सबसे पहले अपने आप को समझो कि मैं आत्मा। तो जैसे यहाँ पे देखो कि ये देखो कैसे देही अभिमानी बन के सब लोग काम कर रहे। जैसे ये शूटिंग कर रहा है तो भी मस्तक में चमक रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा काम कर रहा हूँ। झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, इस्त्री कर रहे, फिर भी मैं एक आत्मा हूँ, इस देह के द्वारा मैं काम कर रही हूँ। तो ये हुई हमारी देही अभिमानी स्थिति, है ना। तो आत्मा ही पतित, हाँ, तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित बनी है, उसमें खाद पड़ी है। आत्मा ही सतो प्रधान तमो प्रधान बनती है। जैसे आत्मा वैसा शरीर मिलता है। तो देखो अभी हम यहाँ तमो प्रधान है अभी फ़िलहाल, मतलब तमो प्रधान की दुनिया, वहाँ पे अभी तो हम सतो प्रधान बन रहे हैं ना। तो हमारा शरीर भी कैसे तमो है, पर जब हमारी आत्मा एकदम प्योर हो जाती है तो हम यहाँ ठहर ही नहीं पाते। हम सतयुग में चले जाते, क्योंकि हम पवित्र हो जाते हैं। हमारी आत्मा बिल्कुल पवित्र प्योर हो जाती है, तो हमें शरीर भी ऐसे ही मिलता है। तो श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो शरीर भी बहुत सुंदर होता है। तो देखो हमारे ब्रह्मा बाबा कैसे पूरे सतो प्रधान की स्टेज में चले गए, कर्मातीत हो गए। तो देखो वो हो गए ना कर्मातीत, वो यहाँ रह ही नहीं पाए। अभी वो यहाँ से हम कैसे आएंगे, सतयुग में आएंगे, श्री कृष्ण के जन्म में आएंगे। वो यहाँ ठहर पाएगा क्योंकि वो आत्मा पूरी अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर गई थी। तो होता है उनके शरीर में बहुत कशिश होती है। क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो शरीर भी बहुत सुंदर होता है। उनके शरीर में बहुत कशिश होती है। पवित्र आत्मा ही कशिश करती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जैसे श्री कृष्ण की है, क्योंकि श्री कृष्ण तो पवित्र छोटा बच्चा है। तो देखो वैसे भी छोटे बच्चे कितने पवित्र होते हैं। तो ये बात हमें अंडरस्टैंड होनी चाहिए, है ना, कि लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जितनी श्री कृष्ण की, क्योंकि वो छोटा छोटा बच्चा है ना। कितने इनोसेंट होते हैं छोटे बच्चे। वैसे भी कलयुगी वाले छोटे बच्चों को भी हमें तो प्यार आता है। तो वो तो भाई सतयुग का पहला प्रिंस श्री कृष्ण, उसके ऊपर कितना प्यार है। यहाँ भी कहते हैं छोटा बच्चा और महात्मा एक समान है। महात्माएं तो फिर भी जीवन का अनुभव कर फिर विकारों को छोड़ते हैं। घृणा आती है, बच्चा तो है ही पवित्र, तो बच्चा तो कोई विकार में नहीं जाता है, वो तो ओरिजिनल ही पवित्र रहता है। उनको उच्च महात्मा समझते हैं। तो बाप ने समझाया है यह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी भी कुछ थमाते हैं। जैसे मकान आधा पुराना होता है तो फिर मरम्मत की जाती है ना। तो जैसे मकान थोड़ा पुराना हो जाता है तो हम थोड़ा
मरम्मत कराते ना उस चीज़ की, तो वैसे ही बाबा धर्म ये सन्यासी लोग जो होते वो मतलब अपनी वानप्रस्थ अवस्था के टाइम भी कैसे वो चले जाते घर बार छोड़कर, तो बाबा कहते कि थोड़ी मरम्मत तो करनी पड़ती है। सन्यासी भी मरम्मत करते हैं, पवित्र होने से भारत थमा रहता है। तो पर बाबा ने इन सन्यासियों को बड़ा मान दिया है, क्योंकि इनकी वजह से बाबा बोलते हैं कि हमारे भारत का पवित्रता थमी हुई है। भारत जैसा पवित्र और धनवान खंड और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे शिव बाबा यहाँ आते हैं। अब बाप तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। तो हमारे प्यारे मीठे बाबा हमारे बाप है, टीचर है और सद्गुरु है, जो बाप से हमें वर्षा देते हैं, टीचर से शिक्षाएं देते हैं और सद्गुरु से हमें वरदान देते हैं, सद्गति का रास्ता बताते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। उनको कभी बाबा कहेंगे क्या? तो आपने कभी सुना है श्री कृष्ण बाबा? ऐसे सुना है नहीं ना। क्या कहते हैं? शिव बाबा, है ना। शिव भगवानुवाच, कृष्ण भगवानुवाच है क्या? नहीं, भगवानुवाच, शिव भगवानुवाच। अथवा तो उनको कभी बाबा कहेंगे क्या? अथवा पतित पावन कहेंगे क्या? नहीं। जब मनुष्य पतित पावन कहते हैं तो श्री कृष्ण को याद नहीं करते, वह तो भगवान को याद करते, फिर कह देते हैं पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, क्योंकि पता ही नहीं ना उन लोगों को कि कौन है पतित पावन, कौन कराता है पतित से में पावन। तो राम के बारे में बोल देते हैं। कितना मुजरा है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को आकर यथारीति सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताता हूँ। तो देखो जो भी ये सारे वेद, ये सारे शास्त्र है ना, इन सभी का बाबा हमें सार बताता है। तो देखो कितनी बड़ी झंझटों से बाबा ने हमें छुड़ा दिया, तो कितने लकी है ना। तो थैंक यू सो मच मेरे मीठे प्यारे बाबा, जो आपने हमें इन सब से बचा दिया, है ना। नहीं तो इतने शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, ध्यान में रखो, पर बाबा हमें पूरा वेद और शास्त्रों का सार बताते हैं। तो पहली मुख्य बात समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो तुम पावन बनेंगे। तुम हो भाई भाई, फिर ब्रह्मा की संतान कुमार कुमार है। तो हम सब कौन है? भाई भाई, आत्मा भाई भाई। यह बुद्धि में याद रहे, असल में आत्माएं भाई भाई है, फिर यहाँ शरीर में आने से भाई बहन हो जाते हैं। इतनी भी बुद्धि नहीं है समझने की। वह हम आत्माओं का फादर है, तो हम ब्रदर्स ठहरे ना। तो होते हैं ना कि बाबा को हम सभी लोग बाबा बाबा कहते, हमारे मीठे, तो उनके हम बच्चे, तो हम कौन हो गए? आत्मा के रूप में हम भाई भाई, और जब हम शरीर धारण करते हैं तो हम भाई बहन। ओके, तो हम ब्रदर्स ठहरे ना। फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? तो सर्वव्यापी देखो बाबा को कैसे सर्वव्यापी कह दिया कि जहाँ वहाँ देखो, अगर बाबा सर्वव्यापी होते तो क्या ऐसे किसी का कोई गलत कोई स्त्री के साथ ऐसे अत्याचार करेगा? क्या कोई ऐसे रोगी हो सकता है? क्या कोई किसी का खून कर सकता है? कि क्या अगर उसमें परमात्मा है तो वो क्या किसी का खून कर सकता है? अगर उसमें परमात्मा है तो वो क्या किसी बहन के साथ ऐसी काम कर सकता है? तो कैसे हो सकता है परमात्मा सर्वव्यापी? तो हमें ये बात समझनी चाहिए। हम आत्माओं का फादर है तो हम ब्रदर्स ठहरे ना। फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? वर्षा तो बच्चे को ही मिलेगा, फादर को तो नहीं मिलता। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है ना, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम हो जाते हो पोत्रे पोत्रियाँ, तुमको भी हक है। तो आत्मा के रूप में हम सब बच्चे फिर शरीर में आते हैं, तो भाई बहन कहते हो। और कोई नाता नहीं, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाए। जब मेल फीमेल दोनों ही कहते हो ओ गॉड फादर, तो भाई बहन हो ना। तो होता है ना कि पति पत्नी भी जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। दोनों मिलके वो प्रार्थना करते हैं। तो भाई आप दोनों मिलके एक ही भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम हमारे माता पिता हो, तो वो दोनों कौन हो गए? भाई बहन हो गए ना। तो भाई बहन तब होते हैं जब बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं, परंतु स्त्री पुरुष की दृष्टि बड़ा मुश्किल निकलती है। तो हमें इसके लिए बार बार आज बाबा अटेंशन दे रहे, तो हमें इसके लिए तैयार रहना है कि एक दूसरे को आत्मा देखना है। बाप कहते हैं तुमको देही अभिमानी बनना है, बाप के बच्चे बनेंगे तभी वर्षा मिलेगा। तो दिस कंडीशन इज, ये कंडीशन अप्लाई है कि बाप के जब बच्चे बनेंगे तभी हमें वर्षा मिलेगा। माँ में कम याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, सतो प्रधान बनने बिगड़ तुम वापिस मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकेंगे। यह युक्ति सन्यासी आदि कभी नहीं बताएंगे। तो
आज आज तक आपने कभी सुना है कि किसी सन्यासी ने कहा है कि तुम सतो प्रधान बनो, कि ऐसे बाप को याद, बाप का तो उनको भी परिचय है तो वो क्या बताएंगे। तो ये उनको पता ही नहीं है सतो प्रधानता क्या होती है, कैसे बने जाते हैं, तो वो हमें क्या ये रास्ता बताएंगे। वो सिर्फ एक बाप ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। तो वह ऐसे कभी कहेंगे नहीं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ना उनको आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का ज्ञान है, तो वो क्या बताएंगे हमें। बाप को कहा जाता है परमपिता, परम आत्मा, सुप्रीम आत्मा, तो सबको कहा जाता है। बाप को कहा जाता है परम पिता, परम आत्मा, सुप्रीम आत्मा, तो सबको कहा जाता है, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह बाप कहते हैं बच्चों मैं आया हूँ तुम बच्चों के पास, है ना। तो ये हमारे प्यारे मीठे बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे मैं आया हूँ, देखो मैं आया हूँ, बच्चे मैं आया हूँ तुम बच्चों के पास। हमको बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। आजकल देखो जहाँ तहाँ गौ मुख ज़रूर दिखाते हैं। तो देखो ये गौ मुख का गायन है ना, जब तीर्थों स्थान पे जाते तो ये गौ मुख ज़रूर होता है, हर जगह होता है। फिर कहते हैं गौमुख से अमृत निकलता है। वास्तव में अमृत तो कहा जाता है ज्ञान को, ज्ञान अमृत मुख से ही निकलता है, पानी की तो इसमें बात नहीं। यह गौमुख गौ माता भी है। कौन? ब्रह्मा बाबा को क्या कहा है? गौमुख, क्योंकि उनके द्वारा ही बाबा शिव बाबा हमें ज्ञान अमृत पिलाते हैं। तो गौमुख कौन हो गया? हमारी ब्रह्मा माँ यानी ब्रह्मा बाबा। बाबा इनमें प्रवेश हुआ है, बाबा ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया। किनके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। इनसे ज्ञान निकलता है। उन्होंने तो पत्थर का बनाकर उसमें मुख बना दिया। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे यहाँ से पानी टपक रहा है और गौ का मुख दिखा दिया है और ऐसे बना दिया पत्थर का। तो उन्होंने तो पत्थर का बनाकर उसमें मुख बना दिया है, जहाँ से पानी निकलता है। वह तो भक्ति की रस्म हो गई ना। यथार्थ बातें तुम जानते हो, तो कितने लकी है ना हम लोग कि हम यथार्थ बातें जानते हैं। भीष्म पितामह आदि को तुम कुमारियों ने बाण लगाए हैं, तुम तो ब्रह्म कुमार कुमारियाँ हो। तो देखा है ना कि कैसे वो ऐसे बाणों की शैया पे लेटे हुए थे, उनको मृत्यु भी नहीं आ रही थी, मतलब उन्होंने ऐसे रोक के रखा था ना। तो तुम तो ब्रह्म कुमार कुमारियाँ हो, तो कुमारी किसको होगी? कुमारी किसी को होगी ना। अदर कुमारी और कुमारी दोनों के मंदिर है। प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर है ना। अब बाप बैठ समझाते हैं तुम जबकि ब्रह्म कुमार कुमारियाँ हो तो क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके, मतलब कोई भी गंदा काम हम नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत कड़ी सज़ा हो जाए। देह अभिमान में आने से यह भूल हो जाता है। तो कभी भी हमसे विकर्म या ऐसे जो होते हैं वो कब होते हैं? जब हम देह अभिमान में होते हैं, तभी होते हैं। जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तब हमसे कोई भी कभी भी विकर्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ आत्मा है वहाँ परमात्मा आप ही आ जाता है। और जहाँ परमात्मा की प्रेजेंटी है, उनका वहाँ पे सहवास है, तो वहाँ विकार हो ही नहीं सकता। तो हम सोचे कि परमात्मा, इसलिए बाबा कहते हैं ना कि बार बार मेरे साथ रहो बच्चे, मुझे अपने साथ कंबाइंड रखो, तो आप विकर्म कर ही नहीं सकते। पर हम है ना कि भूल जाते हैं। देह अभिमान में आने से यह भूल जाता है कि हम भाई बहन हैं, यह भी बीके है, हम भी बीके हैं, तो विकार की दृष्टि जाना है। परंतु आसुरी संप्रदाय के मनुष्य विकार के बगैर रह नहीं सकते, तो विघ्न डालते हैं। अभी तुम ब्रह्म कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, बाप की श्रीमत पर चलना है, पवित्र बनना है। यह है इस विकारी मृत्युलोक का अंतिम जन्म। तो हमें सदा याद रहना है कि यह हमारा लास्ट जन्म है। यह भी कोई जानते नहीं, अमरलोक में विकार कोई होते नहीं। होते हैं क्या अमरलोक में? नहीं, सतयुग में विकार होते ही नहीं है, निर्विकारी दुनिया है वो। उन्हों को कहा ही जाता है सतो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी। जहाँ है तमो प्रधान संपूर्ण विकारी, गाते भी है वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी पापी है। तो होते ना कि जो भक्ति मार्ग में जो गायन भी है ना, आरती गाते हैं, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, और मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। तो हम बार बार खुद को क्या कह देते? मैं मूर्ख हूँ, मैं खल कामी हूँ, है ना। और जब अगर किसी को ऐसे मूर्ख करके बुलाएंगे तो उसका कितना आत्म मतलब अभिमान उसका जो है उसका ठेस पहुँचेंगी। और खुद ही क्या कहते हैं कि मैं ही क्या हूँ, मूर्ख हूँ, खलकामी हूँ, क्या क्या कह देते हैं कि पापी हो, विकारी हो।
तो संपूर्ण निर्विकारियों की पूजा करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम भारतवासी पूज्य सुख फिर पुजारी बनते हो। इस समय भक्ति का प्रभाव बहुत है। भक्त भगवान को याद करते हैं कि आकर भक्ति का फल दो। भक्ति में क्या हाल हो गया है, बाप ने समझाया है। मुख्य धर्म शास्त्र 4 है। तो बाबा ने बताया ना कि जैसे मुख्य डेटिज्म, इस्लाम, बुद्ध, क्रिश्चियनियन, तो ये 4 धर्म है उनका है। जैसे गीता, कुरान और धम्म और बाइबल, ये 4 धर्मों के 4 शास्त्र है। एक तो है डिटिज्म, इसमें ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों ही आ जाते हैं। अब बाप ब्राह्मण धर्म स्थापना करते हैं। ब्राह्मणों की चोटी है संगम युग की। तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। ब्राह्मण बने फिर देवता बनते हो। वह ब्राह्मण भी है विकारी। तो बाबा जैसे हमें 5 स्वरूपों का अभ्यास करा रहे हैं कि कैसे पहले निराकारी, फिर सतयुग में आते हैं, फिर पुजारी बनते हैं, पूज्य बनते हैं, कि फरिश्ता बनते हैं। तो बाबा हमें ऐसे बता रहे कि हम सो ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता बनते हैं। वह ब्राह्मण भी है विकारी, वह भी इन ब्राह्मणों के आगे नमस्ते करते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं क्योंकि समझते हैं वह ब्रह्मा की संतान थे। हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं है। अभी तुम ब्रह्मा की संतान हो। तो क्या है हमारा स्वमान? मैं आत्मा ब्रह्मा की संतान हूँ, है ना, ग्रेट स्वमान। तुम सब नमः करेंगे, तुम फिर देवी देवता बनते हो। अभी तुम ब्रह्म कुमार कुमारिया बने हो, फिर बनेंगे देवी कुमार कुमारिया। तो हमें क्या बनना है? देवी कुमार कुमारिया, ना कि शूद्र कुमार कुमारिया। तो इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम जगत की माताएं गाई हुई हो। फिर से एक स्वमान कि मैं जगत माता हूँ। तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। तो हम कौन है? विश्व कल्याणकारी आत्माएं, जिन्हें हम ज्ञान अमृत से सब जगत का कल्याण कर रहे। तो हर एक जगत अम्बा, जगत पिता ठहरे। इस नरक में मनुष्य बड़े दुखी है। हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं। हम उन्हों को स्वर्गवासी बना कर ही छोड़ेंगे। तो अगर किसी को हम कहेंगे ना कि भाई आपको तो हम स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे, देखो भाई वो तो हमें कितना बड़ा मतलब बुरा भला कर देंगे कि क्या आप हमें स्वर्गवासी बनाओगे, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं ना स्वर्गवासी क्या होता है। स्वर्ग वो तो यही सोचते हैं कि स्वर्गवासी माना बस इसका देह छोड़ गया, शरीर छूट गया और ये स्वर्गवासी हो गया, ऐसे नहीं, है ना। तो वो तो हंसने लगेंगे हम पर, हंसने लगेंगे, गुस्सा होंगे, क्या क्या नहीं कहेंगे हमें। तुम हो सेना। तो कौन है हम? अभी बाबा के साथ हम पूरी ये सेना है, शिव शक्ति पांडव सेना, जो अहिंसक युद्ध कर रहे हैं, हिंसक नहीं। कौन सा? अहिंसक, है ना। तो यहाँ हमारे बाबा के साथ हम शिव शक्ति पांडव सेना अहिंसक युद्ध कर रही है। तो तुम हो सेना, इनको युद्ध स्थल भी कहा जाता है। यादव, कौरव और पांडव इकट्ठे रहते हैं, भाई भाई, है ना। अब तुम्हारी युद्ध भाई बहनों से नहीं, तुम्हारी युद्ध है रावण से, यानी विकारों से। भाई बहनों को तुम समझते हो मनुष्य से देवता बनाने लिए। तो बाप समझाते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ने हैं। यह है पुरानी दुनिया। कितने बड़े बड़े डैम, कैनाल्स आदि बनाते हैं। तो देख सकते हैं हम कितने ये जो डैम्स के चित्र है, ये जो है कैनाल्स है, ये कितने बड़े बड़े हैं। बाबा क्या कहते हैं? यह है पुरानी दुनिया। कितने बड़े बड़े डैम, कैनाल्स आदि बनाते हैं, क्योंकि पानी नहीं है। प्रजा बहुत बढ़ गई है। वहाँ तो तुम रहते ही बहुत थोड़े हो, है ना। तो कितने हैं? स्टार्टिंग में 9 लाख आत्माएं, फिर होते होते 1 लाख, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते जाते हैं। फिर 33, जैसे पूरे 33 करोड़ देवी देवता पूरे स्वर्ग में रहते हैं। और कहाँ 800 करोड़ और कहाँ 33 करोड़, है ना। तो ऐसे बाबा कहते कि तुम तो वहाँ थोड़े ही हो। तो वहाँ तो तुम रहते ही बहुत थोड़े हो। नदियों में पानी भी ढेर रहता है, अनाज भी बहुत होता है। यहाँ तो इस धरती पर करोड़ों मनुष्य है। वहाँ सारी धरती पर शुरू में 9 या 10 लाख होते हैं, और कोई खंड होता ही नहीं। तुम थोड़े से ही वहाँ रहते हो, है ना। तो हम तो सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं जो देवी देवता बनने वाले होते हैं वही रहेंगे ना। बाकी तो सारे परम धाम में बस एकदम घोर निद्रा में रहेंगे। तुमको कहाँ जाने की भी दरकार नहीं रहती। वहाँ है ही बाहरी मौसम। 5 तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते। तो जैसे ये 5 तत्व है ना, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, तो ये कहाँ हमें वहाँ पे तकलीफ नहीं देते, है ना।
बाबा कहते हैं 5 तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते हैं, ऑर्डर में रहते हैं, दुख का नाम नहीं वह है बहिष्ठ अभी है दोजक, मतलब दोजक रौरम नर्क। बाबा कहते हैं यह शुरू होता है बीच से, देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं। तो जैसे जैसे हम सीढ़ी उतरते हैं ऊपर से नीचे, तो कैसे हम वाम मार्ग में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे में ऐसे अज्ञानता, मोह, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या आ जाता है, तो हम कैसे वाम मार्ग में चले जाते हैं। और पहले कैसे हम एकदम प्योर थे, ऐसे है ना सतयुग में। तो देखो कैसे हम गिरते हैं, हमारी कैसे कलाएं गिरती जाती है। देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं तो फिर रावण का राज्य शुरू हो जाता है। तुम समझ गए हो। हम डबल सिरताज पूज्य बनते हैं, फिर सिंगल ताज वाले बनते हैं। सतयुग में पवित्रता की भी निशानी है। देवताएं तो सब है पवित्र, यहाँ पवित्र कोई है नहीं। जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं ना, इसलिए इसे भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। सतयुग है श्रेष्ठाचारी, विकार को ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। बच्चे जानते हैं सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गए हैं, अब फिर पवित्र श्रेष्ठाचारी दुनिया बनती है। सृष्टि का चक्र फिरता है ना, परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य कह देते हैं भगवान प्रेरणा करता है, अब प्रेरणा माना विचार, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। वह खुद कहते हैं हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है, बिगर मुख के शिक्षा कैसे दूँ। प्रेरणा से कोई शिक्षा दी जाती है क्या? भगवान प्रेरणा से कुछ भी नहीं करते हैं, बाप तो बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रेरणा से पढ़ाई थोड़ी हो सकती है, सिवाय बाप के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी बता नहीं सकता, है ना। तो सिर्फ ये अथॉरिटी किसको है? बाबा को है, उनके सिवाय कोई नहीं बता सकता। बाप को ही नहीं जानते। कोई कहते लिंग है, कोई कहते अखंड ज्योति है, कोई कहते ब्रह्म ही ईश्वर है। तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भी है ना, शास्त्रों में दिखा दिया है। 84 लाख योनि, अब अगर 84 लाख जन्म होते तो कल्प बहुत बड़ा चाहिए कि कोई हिसाब ही निकाल ना सके। वह तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं सारा सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है, 84 लाख जन्मों के लिए तो टाइम भी इतना चाहिए ना। यह शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूँ, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तो समझ गए ना कि क्या है, ये सारी भक्ति मार्ग की सामग्री, इनमें कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते, समझा। मैं जब आता हूँ तभी सबको ले जाता हूँ, मुझे बुलाते ही है, हे पतित पावन आओ पावन बनाकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। फिर ढूंढने के लिए धक्के क्यों खाते हो? कितना दूर दूर पहाड़ी आदि पर जाते हैं ना, वो अमरनाथ की यात्रा पर कितनी वो कठिन यात्रा होती है, तो कहाँ कहाँ चले जाते हैं बाबा को ढूंढने, कितना दूर दूर पहाड़ों आदि पर जाते हैं। आजकल तो कितने मंदिर खाली पड़े हैं, कोई जाता नहीं है। अभी तुम बच्चे ऊँचते ऊँच बाप की बायोग्राफी को भी जान गए हो। बाप बच्चों को सब कुछ देकर फिर 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। तो देखो क्या कहा है, बाप बच्चों को सब कुछ देकर फिर 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। यह रस्म भी अब की है, त्यौहार भी सब इस समय के हैं। तुम जानते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, रात के बाद फिर दिन होगा, अब तो घोर अंधियारा है। गाते भी है ज्ञान सूर्य प्रगटा। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को अब जानते हो, तो कितने लकी है ना हम। थैंक यू सो मच मेरे मीठे प्यारे बाबा। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो गए। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, बेहद के सुख का। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। जिनको सन्यासी कागविष्ठा समान सुख कह देते हैं, वह फिर यहाँ आकर सुख के लिए पुरुषार्थ कर न सके, वह है ही हठ योगी। तुम हो राजयोगी, तुम्हारा योग है बाप के साथ, उन्होंने है तत्वों के साथ। यह भी ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई है, फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन है। यह दृष्टि हमें सदा रखनी। तो देखो जो भी देखे क्या है, भाई भाई, आत्मा आत्मा को देखना है, ना कि चेहरे को देखना। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सत्व प्रधान बनाना है, देह अभिमान छोड़ देना है।
दूसरा है मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकलना है। नरकवासी मनुष्य की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। तो देखो जैसे बाबा की हम बच्चियाँ कैसे सबको बाबा का ज्ञान परिचय देते हैं। आज का वरदान है मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव। तो आज हमें क्या करना है, मास्टर ज्ञान का सागर बनना है, ज्ञान सूर्य बनना है, मास्टर ज्ञान का सागर बन ज्ञान की गहराई में जाना है। तो पूरे सागर में ऊपर ही ऊपर डुबकी नहीं लगाना है, अंदर जाना है। तभी जब अंदर जाएंगे तभी हमें रत्न मिलेंगे। तो अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्न से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हों कोई भी हिला नहीं सकता। जैसे अंगद का दिया है ना, अंगद कैसे उसका पैर किसी ने हिला सका का नहीं ना, कैसे वो एकदम अपना ठान के बैठा था ना, वैसे उनको कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, इसलिए अनुभव को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। स्लोगन है फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। तो डेफिनेशन क्या है फरिश्ते की, वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। तो हमें सूक्ष्म में और जाकर चेकिंग करनी है। आज का व्यक्त इशारा है संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी साथी है। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान ना हो, तब परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।